वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा से और जाहिद हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया है अमरीकी इंतज़ामिया ने यूएन की करारदाद के बाद। डॉक्टर मलिया, ये भी बात हो रही है, बहुत पाकिस्तानी जो तज्ज़ियाकार हैं जो इस इशू को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शायद मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पाकिस्तान के पास चॉइसेस बहुत कम हैं। हम वाशिंगटन डीसी को गालिबन नाराज़ नहीं करना चाहते, शायद हमारे पास स्पेस नहीं है। तो ये गालिबन एक ये भी तो स्ट्रैटेजी हो सकती है कि बस अब ये 3-4 साल इसको चलाना है जब तक सदर डोनाल्ड ट्रंप रहे। जैसे आपने ख़ुद कहा कि वो अगर सदर नहीं रहेंगे तो ये शायद बोर्ड भी वहाँ मौजूद ना हो, कोई काम ना करे, तो वक्त गुजारना है। क्या ये भी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके ख्याल में? पहले तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो ये फ़ैसला किया ये दुरुस्त नहीं है। और फिर आपका सवाल जो है उसका तो जवाब यही हो सकता है कि एक मुल्क अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेगा, अपने असूलों पे कायम रहेगा, या एक आदमी को खुश करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा। ये तो कोई स्ट्रैटेजी ना हुई, ये तो साइकोफेंसी हुई। तो साइकोफेंसी और फॉरेन पॉलिसी में तो मेरा ख्याल है काफ़ी फ़र्क है। मैं नहीं समझती कि इससे एक इनग्रेशिएट करने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा। शायद हुकूमत को हो, लेकिन ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। और फिर ये कहना कि जी कुछ अरसा गुजार लेते हैं, ये तो कोई बात ना हुई। अगर आप असूल पे ही नहीं खड़े हो, तो चाहे वो 1 साल आप गुजारेंगे या 2 साल, बल्कि अगर आर्जी ऑर्गेनाइजेशन है फिर तो उसका हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। और फिर जिस तरह की स्टेटमेंट दी उसमें इतना तो कहना चाहिए था ना, जब हमने ज्वाइन किया इतना तो कहना चाहिए था कि जी फ़लस्तीनी रिप्रेजेंटेशन हमारी नज़र में होनी चाहिए, और वी कॉल ऑन वाशिंगटन कि आप पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी इसका हिस्सा बनाएं, बिकॉज ज़ाहिर है जो बोर्ड है वो मेंबर स्टेट्स पे मुश्तमिल है। आई थिंक पाकिस्तान ने अनवाइज डिसीजन ली है, और ये कोई बात नहीं है कि जी हम ना नहीं कर सकते थे। मैं काफ़ी लोगों से ये सुनती हूँ कि हम ना नहीं कर सकते। क्यों नहीं ना कर सकते? कितनी दफ़ा हमने ना किया और उसका क्या नतीजा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इस तरह से तो मेरा ख्याल है खारजा पॉलिसी नहीं चलानी चाहिए जो कि सिर्फ हुकूमत के मुफाद में हो और पाकिस्तान के मुफाद में ना हो। सही। जाहिद साहब, और ये जो तनकीद हो रही है अगेन कि ये पार्लियामेंट में इशू लेके जाना चाहिए, हमने कमर ज़मान कायरा साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका भी एक साउंड बाइट चलाया जिसमें वो कह रहे थे जो बाकी ममालिक जो हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है बोर्ड ऑफ पीस, वहाँ कौन सी बहस हुई है जो हम पाकिस्तान में इतनी तनकीद हो रही है कि यहाँ बहस नहीं हुई? माशाल्लाह, मतलब ये है कि आप जो दूसरे, आप तो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं, आप तो यहाँ कहते हैं पार्लियामेंट है। जो दूसरे ममालिक की बात की, जैसे एक मिसाल है कि जिन ममालिक ने शमूलियत अख्तियार की है उसमें जो है एक अच्छी खासी लिस्ट जो फाइनेंशियल टाइम्स ने शाया की है उससे पता चल जाता है। ऑटोक्रेट्स हैं, मोनार्क्स हैं, और एक शख्स वो भी है जो कि वो वांटेड लिस्ट में है, आईसीजे की तरफ से जो है उसको वॉर क्रिमिनल करार दिया गया। अगर ये सारे चीज़ें हैं, उनसे आप ये तवक्का करते हैं कि जो ये तमाम ममालिक जिनकी बात मैंने कह रहा हूँ 6 अरब ममालिक भी शामिल हैं, उसमें कहाँ जमहूरियत है? वहाँ तो डिक्टेटरशिप, वहाँ पे तो एक बादशाहत है या डिक्टेटरशिप है। अगर इजिप्ट में कभी कभी जो है पार्लियामेंट का कोई वजूद नहीं है, इसी तरह जो है कुछ एशियन की कंट्रीज से शामिल हुए हैं, तो वहाँ पे कहाँ पे जमहूरियत है? आप दावा करते हैं कि जमहूरी मुल्क है आप, और उसके बाद जो है मेरे ख्याल सबसे इसमें तो शर्म की बात है, कायरा साहब ये बात कर रहे हैं जो सारी ज़िंदगी जिनकी पार्टी कहती रही कि हम जमहूरी पे करते हैं, हम पार्लियामेंट पे यकीन करते हैं, और आज जो है जिस डटाई के साथ तो ये इस बात की तायद कर रहे हैं कि इसको तो लाने नहीं चाहिए। मसला ये आता है कि फॉरेन पॉलिसी की चीज़ें, आपको याद होगा कि चंद साल पहले एक सऊदी अरेबिया ने हमसे कहा था कि हम फ़ौज भेजें यमन में उनकी जो कोalition फोर्स के साथ, तो हमने जो है पार्लियामेंट के 3 दिन तक बहस हुई थी उसकी। तो उस वक्त क्या ये बात सही नहीं थी क्या? सही। अब बात यह है कि या तो आप तय कर लें कि आपके फैसले जो हैं कोई और करेगा। आपके फैसले तो आपकी हुकूमत भी नहीं करती है, आपके फैसले तो कहीं और से होके आते हैं। जब यहाँ पे आपको मजबूरी की तहत, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत सारे हुए हैं जहाँ पे बहुत ही कठिन हालात में पाकिस्तान ने मुश्किल फैसले भी लिए हैं।
लेकिन आज तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे एक और बात भी है कि हमने इंतजार तक नहीं किया। हमने तो ये था कि चलिए आपको अगर बहुत सारी मजबूरियां थी, कुछ दिन तो इंतजार कर लें। आपने 24 घंटे से पहले ही जैसा लगता था कि आप इंतजार में हैं कि ये मिले इनविटेशन और हम जो है इस पे जाए। हम तो अच्छा, दूसरी एक और बात भी आती है कि जिस तरह से एक आदमी इसको चलाएगा, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जो है आप जरा देख लें कि कनाडा ने जब शमूलियत का जाहिर किया था इरादा, तो उसके बाद उन्होंने, ट्रंप ने उनको कहा कि नहीं वो शामिल नहीं हो सकते। अब मसला ये आता है कि किस किस्म की तंजीम है। अब मुझे बताइए गाजा का मसला कैसे हल, सही। मैं ख्याल जितना पेचीदा गाजा का मसला अब होगा, पहले भी नहीं था इतना। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।